नमस्कार, मैं हूं सौरभ श्रीवास्तव। उत्तर प्रदेश विधानसभा की चुनाव की जो शुरुआत है वो 10 फरवरी से पश्चिमी उत्तर प्रदेश से होने जा रही है। पहले फेज का जो चुनाव है वो 10 फरवरी को पश्चिमी उत्तर प्रदेश से शुरू हो रहा है और ऐसे में माना जा रहा है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसानों की संख्या ज़्यादा है और लगातार भाजपा को कहीं न कहीं तीनों कृषि कानून के बाद से जो लाया गया था उसके बाद से किसानों के विरोध का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद देश को संबोधित करते हुए तीनों कृषि कानून का जो है वापस लिया था, जिसके बाद दिल्ली के बॉर्डर से किसान जो है आंदोलन को खत्म करके वापस गए थे और जो है लगातार भाजपा जो है किसानों को मनाने में जुटी है। भाजपा के जो शीर्ष नेता हैं जेपी नड्डा, अमित शाह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार जो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं और किसानों को मनाने के लिए एक तरीके से जुगत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वही सपा का भी रालोद के साथ गठबंधन हो गया है और सपा ये चाहती है कि किसानों के जो जख्म हैं वो अभी न भरे जाएं और ताकि आने वाले चुनाव में समाजवादी पार्टी को इसका सीधा सीधा फायदा हो। और अब कि संयुक्त किसान मोर्चा ने एक बार फिर से 31 जनवरी के लिए आह्वान किया है कि संयुक्त किसान मोर्चा ने आह्वान किया है कि 31 जनवरी को वादा खिलाफी दिवस मनाया जाएगा। हम आपको बता दें, जब तीनों कृषि कानून को वापस लिया गया था, लंबे समय तक जो है दिल्ली के बॉर्डरों पे किसान जो है तीनों कृषि कानून के विरोध में प्रदर्शन कर रहे थे और जब प्रधानमंत्री ने वापस लिया तीनों कृषि कानून तो किसानों से कई वादे पूरे किए गए थे। और अब संयुक्त किसान मोर्चा का ये कहना है कि जो किसानों से वादे किए गए थे अब वो पूरे नहीं हुए हैं। यही एक वजह, बड़ी वजह है कि आने वाले यानी कि कल जो है 31 जनवरी को किसान जो है वादा खिलाफी दिवस मनाई जाएगी। किसानों का ये कहना है कि आंदोलन में किसानों पर दर्ज हुए जो मुकदमे हैं वो अभी तक वापस नहीं किए गए हैं। यूपी में जो मृतक किसानों के परिवारों को मुआवजा देने की बात कही गई थी उसकी प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है। इसके साथ ही एमएसपी पर गारंटी के लिए जो कमेटी बनी थी उस पर भी सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं शुरू की है। तो इसी तमाम मुद्दों को लेकर के 31 जनवरी को संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर सभी जिलों के जिला मुख्यालय और तहसीलों पे किसान के जो दल है वो पहुंचेंगे और वादा खिलाफी दिवस मनाते हुए एक तरीके से सरकार को याद दिलाएंगे कि सरकार ने क्या वादे किए थे तीनों कृषि कानून को वापस लेते हुए। तो इस सब 31 जनवरी को प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के नाम जो है एक ज्ञापन जो है जिला मुख्यालय और जिले की तहसीलों पे किसानों के द्वारा सौंपा जाएगा। तो हम आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में किसानों की एक अहम भूमिका होती है, जिसकी वजह से लगातार भाजपा का जो शीर्ष नेतृत्व है वो किसानों को मनाने में जुटा हुआ है। तो वहीं अगर विपक्ष की बात करें तो सपा के तरफ से भी लगातार किसानों को ये याद दिलाया जा रहा है कि किसानों के साथ भाजपा ने क्या किया, किस तरीके के कानून लाए गए और जब आंदोलन चल रहा था तो सरकार की तरफ से किस तरीके से मुकदमे लादे गए। तो एक तरीके से किसानों को लेकर के एक लड़ाई चल रही है और अब किसान जो है जो पहले फेज का चुनाव है उसके 10 दिन पहले इस तरीके का वादा खिलाफी दिवस मना रहा है। तो कहीं ना कहीं ये देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले विधानसभा के जो चुनाव हैं जो 10 फरवरी को यूपी के पहले फेज का होगा और जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में होगा, तो ये जो वादा खिलाफी दिवस होगा जो सरकार को याद दिलाने की किसानों के द्वारा एक कोशिश की जा रही है कि तीनों कृषि कानून को वापस लेते समय आपने क्या वादा किया था, तो इसका चुनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है। हम आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में विधानसभा के चुनाव होने हैं। 7 मार्च को अंतिम फेज का चुनाव होगा और 10 मार्च को जो चुनाव है उसके नतीजे सामने आएंगे। तब ये स्थिति साफ हो पाएगी कि किसान मोर्चा जो इस समय भाजपा के विरोध में एक तरीके से फिर से उठने की तैयारी कर रहा है तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है।